हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो कि क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो जो भी लॉज बनाएगी उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। तो कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेट के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, वो है पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पार्ट 5 में क्या है, यूनियन के बारे में। तो वैसे ही पार्ट 6 में क्या है, इंडियन स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो आर्टिकल 153 से 167 तक। हु ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो लॉ इम्प्लीमेंट्स करते हैं उसके कौन कौन से हेड होते हैं, मतलब स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो पहला तो गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर। ठीक, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर। और अगर हम बोले कंट्री का ना, यूनियन का कौन होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करेंगे वो कौन करेंगे, वो गवर्नर करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ आर्टिकल 164 में। फिर है हु इज़ द नॉमिनल हेड एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि क्या है कि एक नॉमिनल हेड है, ठीक है, और उसको अपॉइंट करते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और गवर्नर तब तक ही रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, जब तक कि वो अपने पोस्ट पे सर्व कर सकते हैं। तो ये गवर्नर है। ठीक है, ये पोस्ट है, ये मतलब नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, और इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो कौन से इस आर्टिकल में लिखा गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये लिखा गया आर्टिकल 153 में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई एक पर्सन है ना, वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का भी गवर्नर रह सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, ये था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे, ठीक है, स्टेट की, वो किस में लाई करेंगे, आर्टिकल 154 क्लॉज 1 में। एक्चुअली जो भी लॉज बनते हैं वो उसमें एसेंट सीएम का होता है। ठीक है, लेकिन है ना एग्जीक्यूटिव जो हेड है, नॉमिनल हेड है, वो कौन है, आर्टिकल 154 वो क्लॉज 1 के तहत गवर्नर। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो किसी भी स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो अगर कोई पर्सन गवर्नर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके जो भी क्वालिफिकेशंस होंगे वो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, ये लिखा गया आर्टिकल 157 में। ठीक है, आर्टिकल 157 में। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। अगर किसी पर्सन को गवर्नर बनना है, ठीक है, तो उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 35 ईयर्स, और प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 ईयर्स का ही एज चाहिए। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो अगर कोई भी स्टेट का गवर्नर जब अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो वो है ना, वो ओथ मतलब उनको ओथ कौन दिलाता है, तो ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। वैसे क्या होता है कि यूनियन लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको ओथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आप ऐसे कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इन विच आर्टिकल द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो गवर्नर का ओथ है, अफर्मेशन है, ठीक है, और उसका जो प्रोसेस होगा वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल 159 में है। हु डिटरमाइंस द अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर को क्या क्या अलाउंसेस मिलेगी, उनकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, और क्या क्या उनको प्रिविलेज मतलब कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उससे तय होगा कि गवर्नर को क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे।
विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया कि गवर्नर तब तक ही सर्व कर सकते हैं जब तक मतलब प्रेसिडेंट चाहे ना, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कि वो कब हटाएंगे और कब अपॉइंट करेंगे। तो ये आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द गवर्नर। तो गवर्नर का जो ऑफिस ऑफ टर्म होता है वो कितना होता है 5 ईयर्स का, लेकिन प्रेसिडेंट इससे पहले भी अपॉइंट मतलब वहाँ से उनको हटा सकते हैं इस पोस्ट से, ठीक है। टू होम डज द गवर्नर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन। तो अगर गवर्नर को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जैसे कि अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो वो पहले कहाँ थे, गवर्नर थे कौन से, वेस्ट बंगाल के। उन्होंने पहले रिज़ाइन दिया, ठीक है, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वो इलेक्शन लड़े, ठीक। In 1991, government headed by the which Prime Minister changed 14 governors appointed by the VP Singh and Chandrasekhar governments। तो 1991 में है ना, तो कौन से गवर्नमेंट किसके द्वारा जो गवर्नमेंट को हेड किया जाता था, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या किया कि 14 गवर्नर्स को रीअपॉइंट किया, जो कि पहले अपॉइंट किए गए थे VP सिंह के द्वारा और चंद्रशेखर गवर्नमेंट्स के द्वारा। वो PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। उन्होंने 14 गवर्नर्स को रीअपॉइंट किया। गवर्नर सैलरी एंड अलाउंसेस आर गिवन बाय। तो गवर्नर की जो भी सैलरी या जो भी अलाउंसेस होते हैं वो कहाँ से दिया जाता है, वो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। विच टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी चार्ज अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द ऑफिस। तो कौन से प्रोसीडिंग गवर्नर के खिलाफ नहीं लगाई जा सकती है जब वो मतलब ऑफिस में जब वो सर्व कर रहे हो ना, टर्म ऑफिस पीरियड में जब हो, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि मतलब हम क्या के एक क्रिमिनल केस कर दिए गवर्नर पे, ये नहीं पॉसिबल, ही नहीं है ना। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो सकता है ना ये हो सकता है गवर्नर के अगेंस्ट। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ नोटिस कैन सिविल प्रोसीडिंग्स बी चार्ज अगेंस्ट द गवर्नर। अगर हमें सिविल प्रोसीडिंग्स भी लाना है तो गवर्नर को कितने मंथ्स पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो 2 मंथ्स पहले उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट है ना कोई सिविल प्रोसीडिंग्स लाई जानी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ डन। तो किसी भी स्टेट का जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल 155 के अंदर। टू होम द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल टू। तो किसी भी स्टेट के गवर्नर जो है, ठीक है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, है ना। कहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनिटीज़ ऑफ गवर्नर इज़ डिफाइंड। तो इम्यूनिटीज़ ऑफ गवर्नर को इसको कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया, ये आर्टिकल 361 में डिफाइन किया गया है। आगे हमारा टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। क्या क्या पावर्स गवर्नर को मिले हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच रूल्स आर इनलिस्टेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा कौन से रूल्स को इनलिस्ट किया जाता है। तो पहला द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट आर मेड। तो उस स्टेट में लॉज या फिर ऑर्डर्स है ना किस तरीके से बनेंगे, इस चीज़ को कौन देखता है, ये देखते हैं गवर्नर। थ्रू होम डज द गवर्नर एक्सरसाइज हिज और हर पावर्स। तो गवर्नर्स जो है वो मतलब खुद से किसी भी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स। विच मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर फॉर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, मध्य प्रदेश जहाँ पे, या फिर उड़ीसा, तो यहाँ पे क्या होता है गवर्नर के द्वारा एक दूसरा मिनिस्टर है ना, एक मिनिस्टर का पोस्ट क्रिएट किया गया। वो कौन सा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनके वेलफेयर के लिए गवर्नर एक अलग से मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हु अपॉइंट्स द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट। तो जैसे कि अगर हमें प्रेसिडेंट जो है ना पूरा सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन को, इनके हेड को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। तो वैसे स्टेट में क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। विच हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जैसे कि सेंट्रल में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, वैसे स्टेट में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, ये हाईएस्ट लॉ मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। उस तरीके से स्टेट का भी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, वो कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इनको कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। हेड ऑफ विच कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा कौन से कमीशन का हेड अपॉइंट किया जाता है, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, तो वह है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। जैसे कि यूपीएससी है ना, यूपीएससी के चेयरमैन किसको कौन अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट। तो उस तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड होंगे, जो चेयरमैन होंगे, उसको अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर।
फिर है हमारा हु इज़ द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर, ठीक है। और वही अपॉइंट करते हैं उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, तो वो गवर्नर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हुम डज द गवर्नर सीक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो अगर मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर कुछ भी पूछना है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, या फिर अगर लेजिस्लेशन के बारे में मीन्स लॉ के बारे में अगर कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो किससे लेंगे? बोलेंगे चीफ मिनिस्टर से, ठीक है, किससे? चीफ मिनिस्टर से। गवर्नर कैन इम्पोज विच इमरजेंसी इन द स्टेट। तो गवर्नर जो है कि अपने स्टेट में वो कौन सी इमरजेंसी को लगा सकते हैं? वह कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को। द गवर्नर इज़ ऑथराइज टू समन सेशंस ऑफ विच हाउस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, तो उनके सेशंस को सम्मान कौन करते हैं? वो करते हैं गवर्नर, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स डज गवर्नर नॉमिनेट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अगॉस्ट पर्सनस हैविंग स्पेशल नॉलेज। तो जिस तरीके से क्या प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट कहाँ पे? राज्यसभा में मेंबर्स को, ठीक है, 12 मेंबर्स को। उस तरीके से क्या है कि गवर्नर जो है वो जो कि कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसके पास मतलब कुछ स्पेशल फील्ड में कोई रिकग्निशन है, तो वो कितने मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो 1 से लेकर के 6 मेंबर्स तक। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से गवर्नर्स कितने मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं? तो वो 1 मेंबर को, ठीक है, 1 मेंबर को। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमुलेट द ऑर्डिनेंस। तो जिस तरीके से क्या है ना कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं आर्टिकल 123 से। उस तरीके से क्या गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं आर्टिकल 213 से। द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड बाय द गवर्नर इज नेसेसरी बाय होम। तो अगर गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उसमें मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है, वे बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अंडर विच आर्टिकल डज द गवर्नर हैज़ पावर्स टू रिजर्व सर्टन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है ना कि प्रेसिडेंट मतलब कुछ जो गवर्नर जो है कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स। तो अल्ट्रा वायर्स टर्म का क्या मतलब है? अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो उसमें क्या उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। Reports of the State Finance Commission, the State Public Service Commission and the Controller and Auditor General are laid by whom before the state legislation। तो जैसे कि जो भी रिपोर्ट्स जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन देगी, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देगी और जो भी कैग देगी, ठीक है, उन सबको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करने से पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? टू द गवर्नर। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया जाता है? वह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट बजट। विच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो कौन सी बिल है, ठीक है, जिसको बिना मतलब गवर्नर के मतलब रिकमेंडेशन से लाया नहीं आ सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो वह है मनी बिल्स, ठीक है। फ्रॉम वेयर कैन द गवर्नर कंसोलिडेट फंड्स इन केस ऑफ एनी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर। तो जो भी मतलब अगर जैसे कि कंसोलिडेट फंड में क्या होगा, इसमें जो भी मतलब बजट में जो चीज़ें जिसके बारे में खर्च के बारे में बताया गया होगा उस चीज़ का खर्च कहाँ से होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन अगर कोई मतलब इमरजेंसी आती है, ठीक है, उस टाइम में अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो कहाँ से आएगा? कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से। कहाँ से? कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्नर कंस्टिट्यूट विच कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड द म्यूनिसिपलिटीज़। तो गवर्नर जो है ना वो क्या करते हैं, एक कमीशन को मतलब कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसमें कि वो क्या चीज़ को रिव्यू करना होता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़। तो वो अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर वाइल अपॉइंटिंग विच जुडिशियल पोजीशन। तो प्रेसिडेंट जो है ना वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं कौन से मैटर पे? तो जब उनको अपॉइंट करना होता है जजेस, किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए।
for which state the governor is empowered to establish separate development boards for विदर्भ एंड मराठवाड़ा, ठीक है। तो कौन सा स्टेट में जो गवर्नर है ना उनको एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है ताकि वो कुछ डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सके। कौन कौन से जगह के लिए? विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए। ये महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा प्रोविज़न है। With respect to the administration of tribal areas, the special powers are vested with the governor of which state। तो जो भी शेड्यूल एरियाज़ हैं, ठीक है, वो असम के है ना, असम का, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल एरियाज़ का, जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? वो गवर्नर के हाथ में है ना। उनको काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं असम में। विच हायर जुडिशरी इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कौन से जुडिशरी का कौन सा भाग है जिनको गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं? वो हाई कोर्ट के जज, ठीक है, वो अपॉइंट्स द जजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करते हैं? वो करते हैं गवर्नर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच लिस्ट द गवर्नर इज़ ऑथोराइज टू इशूइंग द ऑर्डिनेंस। तो कौन सा लिस्ट के अंदर गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? आर्टिकल 213 के अंदर। तो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट है उसी पे, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो कौन से आर्टिकल के अंदर जो भी गवर्नर्स हैं किसी स्टेट के उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पावर्स दिए गए हैं? तो आर्टिकल 371 क्लॉज ए के तहत, ठीक है। हु हैज़ द पावर टू सस्पेंड द एक्ट्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। तो जो भी ऑटोनोमस मतलब डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या फिर जो भी रीजनल काउंसिल होंगे उनके एक्ट्स को सस्पेंड कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं गवर्नर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर वुमेन गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम में तो पहली गवर्नर थी वो कौन थी? वुमेन गवर्नर, ठीक है, वो थी सरोजनी नायडू। इन हुज मेमोरी 13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वुमेंस डे एवरी ईयर इन इंडिया। तो इंडिया में वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है किनके बर्थडे पे? 13 फरवरी को। तो सरोजनी नायडू जी के बर्थडे पे 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान हु वाज डिसमिस्ड इन 1981। तो राजस्थान के पहले गवर्नर कौन थे जिनको 1981 में डिसमिस कर दिया गया? तो वो थे रघुकुल तिलक, ठीक है, रघुकुल तिलक। हु इज़ द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो जैसे कि स्टेट्स में क्या होता है गवर्नर, तो वैसे ही क्या होता है कि जितने भी यूटीज़ हैं उसमें क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो उनको वो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? आर.के. माथुर। विच कमीशन रिकमेंडेड दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट शुड बी एन एमिनेंट पर्सन आउटसाइड द स्टेट एंड शुड नॉट बी एफिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो कौन से ऐसे मतलब एक्ट में बोला गया है कि जो गवर्नर होंगे, ठीक है, गवर्नर सबसे पहले तो एक एमिनेंट पर्सन होंगे, लेकिन कहाँ से? वो आउटसाइड द स्टेट। कोई भी एक पर्सन है ना अपने स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता, है ना। तो और वो क्या होंगे? आउटसाइड द बनेंगे, आउटसाइड द स्टेट, और वो एक एमिनेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक जाने मानी हस्ती होनी चाहिए, लेकिन उनका संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो, ठीक है। ये किसने रिकमेंड किया था? ये सरकारिया कमीशन 1983 ने रिकमेंड किया था। ये यूपीएससी में पूछा गया, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विच कमीशन रिकमेंडेड दैट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट इज मस्ट। तो कौन से रिकमेंडेशन में बोला गया कि अगर हमें किसी भी स्टेट का गवर्नर अगर अपॉइंट करना है तो सबसे पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना होगा। किसको? प्रेसिडेंट को। तो वो था राजा मन्नार कमीशन 1969। अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं गवर्नर से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। तो पहला है आर्टिकल 153 जिसमें लिखा गया गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऐसे ऑफिस का ऑफ टर्म कितना होता है गवर्नर का? 5 ईयर्स। लेकिन ये प्रेसिडेंट के मन पे है कि वो 5 ईयर्स सर्व करेंगे या उससे पहले उनको हटाया जाएगा। फिर आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस इन सर्टन कंटिजेंसी। 159 में ओथ और अफर्मेशंस बाय द गवर्नर। 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 में पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। जैसे कि प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको क्या है कि पार्डन पावर दिया गया, मीन्स वो क्षमा सकते आर्टिकल 72 के अंदर। इस तरह से क्या है कि गवर्नर को भी पार्डन पावर दिया गया आर्टिकल 161 के तहत। 162 में है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी स्टेट के होंगे, ठीक है, वो एडवाइस करेंगे किसको? गवर्नर को। 164 में अदर प्रोविजंस एज अ मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट्स, टर्म, सैलरीज एंड अदर्स।
इन सब के बारे में लिखा गया 164 में। आर्टिकल 175 में राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या है कि गवर्नर का ये राइट है कि कोई भी एड्रेस, कोई भी मैसेज है ना, वो हाउसेस को सेंड कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को सेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 217 में गवर्नर बीइंग कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। मीन्स अगर गवर्नर को जब भी मीन्स अपॉइंट करना होगा, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा जजेस अब कहाँ का, सुप्रीम ये हाई कोर्ट का, तो उस टाइम में वो कुछ कंसल्ट ले सकते हैं, किससे, गवर्नर से। आर्टिकल 233 में दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करते हैं, वो गवर्नर करते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 233 में। आर्टिकल 234 में अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके अलावा जो भी जुडिशियल पर्सनस होंगे उनको भी अपॉइंट कौन करेंगे, उनको करेंगे गवर्नर, और वो कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीफ मिनिस्टर, हु इज इलेक्टेड एज हेड ऑफ द गवर्नेंस। तो पूरा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसका हेड किसको माना जाता है, वो है चीफ मिनिस्टर। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, वो आर्टिकल 164 में लिखा गया है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। तो किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, थोड़ी किसी को भी बना देंगे, नहीं, वो किसको बनाएंगे, जिसको भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में के इलेक्शंस में जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी, ठीक है, उसके लीडर को क्या बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। हु अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करते हैं मेजोरिटी पार्टी के लीडर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो करते हैं गवर्नर। हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को क्या क्या सैलरी, कितनी क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करेंगे, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसाइड करेगी। विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को हेड करते हैं, चेयरमैन उसके वो लीडर होते हैं, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर। हु इज़ रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट जो भी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट असेंबली के, तो वो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो जो गवर्नर है वो किसके कंसल्टेंट से करेंगे, चीफ मिनिस्टर से पूरा कंसल्ट करके, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर विच मीटिंग। तो चीफ मिनिस्टर कौन से मीटिंग का चेयरमैनशिप करते हैं, किस पे प्रिसाइड करते हैं, तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उस पर वो प्रिसाइड करते हैं। व्हाट इज़ द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग तो चीफ मिनिस्टर का क्या पावर होता है, तो वो गाइड करते हैं, है ना, उनको कंट्रोल करते हैं, किसको, और जो एक्टिविटीज़ जो भी मिनिस्टर्स कर रहे हैं। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट चीफ मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर को, है ना, वो गवर्नर के साथ मिल के सारे डिसीजन या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ सारे डिसीजन को डिस्कस करके लेना होगा, ये आर्टिकल 167 में लिखा गया है। टू whom कैन द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू एट एनी टाइम। तो किससे मतलब कह के प्राइम मिनिस्टर, है ना, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को मतलब डिजॉल्व करा सकते हैं, तो वो है गवर्नर से कंसल्ट करके। हु इज़ द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर स्टेट में, है ना, स्टेट के लिए चीफ स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ विच काउंसिल। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं हर स्टेट के, वो किसके वाइस चेयरमैन होते हैं, तो ये जनरल काउंसिल के क्या होते हैं, वाइस चेयरमैन। चीफ मिनिस्टर इज़ द मेंबर ऑफ विच काउंसिल। तो चीफ मिनिस्टर और कौन से काउंसिल के मेंबर होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों के, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर किसी पर्सन को इंडिया ये किसी भी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसकी कितनी एज होनी चाहिए, 25 ईयर्स। अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो भी कितनी चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। व्हाट इज़ द टाइटल अंडर द आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 162 में क्या चीज़ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वह स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात की गई है। विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेट में पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी इंडिया में, वो थी उत्तर प्रदेश में। और जो गवर्नर थी, फर्स्ट गवर्नर, वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स दिया हुआ है और वो किससे रिलेटेड है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 163 में दिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर
मीन्स जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो एडवाइस करेंगे किसको, गवर्नर को। 164 में दिया गया अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। और आर्टिकल 167 में ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। मीन्स ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो गवर्नर को बताएंगे। ये आर्टिकल 167 में ये चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। विच आर्टिकल डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो कि स्टेट पे होता है, वो आर्टिकल 163 में। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर को तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है, लेकिन जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे स्टेट पे उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसके एडवाइस से, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस, ठीक है। ये लिखा गया आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में। इन विच स्टेट्स देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एज वेल एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो कौन से स्टेट में ऐसा है कि ऐसा प्रोविज़न है कि गवर्नर है एक अलग से मिनिस्टर को मतलब अपॉइंट करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश एंड ओडिशा में ऐसा प्रोविज़न है। इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एग्जिस्ट टू एडवाइस अ गवर्नर even after the dissolution of state legislative assembly or resignation of a council of ministers। तो इसमें कौन से साल में ऐसा मतलब प्रोविज़न लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी है, अगर वो डिज़ोल्व भी हो जाती है, फिर भी गवर्नर को कोई भी एक मिनिस्टर को है ना, मिनिस्टर्स को आ करके गवर्नर को कुछ एडवाइस करना होगा। ये आर्टिकल 1971 में दिया हुआ है। Who must act and function on the aid and advice of the council of ministers। तो किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्ट और एड और एडवाइस के ऊपर काम करना होता है, वो होते हैं गवर्नर। हाउ आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं, ये दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, क्योंकि है तो ये यहीं के मेंबर, ठीक है। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में ऐसा लिखा गया है। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट लिमिटिंग द नंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर डन। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ना जितने भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे उसको मतलब लिमिट कर दिया गया। तो अगर किसी भी कहीं भी अगर मतलब 105 सीट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे जो 15% ही उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब जो भी वहाँ पे होगा वो 15 मतलब उसका निकाल के 15% क्या करेंगे, वही वहाँ के मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उतने ही बन सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में अगर 70 सीट, दिल्ली के लिए अलग प्रोविज़न है, वहाँ पे 10% का ही है, तो यहाँ पे कितने हुए, 7 मिनिस्टर्स ही बन सकते हैं, 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐसा प्रोविज़न किया गया। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। तो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का, तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर्स तक का होता है, ठीक है। अंटिल कॉन्फिडेंस इज मेंटेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जब तक कि क्या हो, मतलब असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो चीज़ कॉन्फिडेंस मतलब मेंटेन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा पहले ही। हु इज ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का या फिर जो अलाउंसेस होगी, जो भी सैलरीज होगी, ठीक है, वो कौन मतलब तय करेगा इस चीज़ को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरीज आर डिफाइंड। तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि यूनियन टेरेटरी का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो मतलब डिसाइड होगा। ये लिखा गया आर्टिकल 239 में, ठीक है। Which article of the Indian Constitution deals with the creation of local legislation or council of ministers or both for creation certain union territories, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल में ऐसा प्रोविज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें जो भी लोकल लेजिस्लेशन होगा या फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, या फिर यूटीज़ में जो भी मतलब अगर वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो तय किया जाएगा। ये आर्टिकल 239A में लिखा गया ये चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कंपोजिशन ऑफ मिनिस्टर्स। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं। तो पहला तो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। विच गवर्नमेंट्स आर हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कौन कौन सा मतलब डिपार्टमेंट हेड किया जाता है, वह होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री।
विच मिनिस्टर्स आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर। तो कौन से मिनिस्टर को ना इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, ठीक है, वो किसी एक डिपार्टमेंट के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। इन 1967 विच स्टेट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो 1967 में कौन से स्टेट ने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी एक पोस्ट क्रिएट किया, वो था वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। विच इज़ कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो किसको न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, वह कैबिनेट, क्योंकि मैन मिनिस्ट्रीज किस में आती है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में ही आती है, मैन सब्जेक्ट्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज़। तो दो टाइप के जो कैबिनेट कमिटीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा क्या होता है, एड हॉक कमेटी। विच कैबिनेट कमिटीज़ आर परमानेंट। तो कौन सी कैबिनेट कमिटीज़ होती है वो परमानेंट होती है, वो स्टैंडिंग कमेटी। विच कैबिनेट कमिटीज़ आर टेम्प्रोरीज। तो कौन सी कैबिनेट कमेटी होती है वो टेम्प्रोरी होती है, वह एड हॉक कमेटी। हु सेट्स अप द कैबिनेट कमिटीज़। तो कैबिनेट कमिटीज़ को कौन सेटअप करता है, वह चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर हम हेड को देख के देखें, ठीक है, एक तो पहला हेड वाला हो गया, तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द कंट्री है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टेट में देखें तो गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में। तो अगर प्रेसिडेंट को देखें तो वो क्या होते हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन हिज नेम। जितने भी ऑर्डिनेंस, जितने भी बिल पास होंगे वो किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से। लेकिन और स्टेट में क्या होगा, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे, जो भी स्टेट में जो भी लॉज बनेंगे वो किसके नाम से बनेंगे, गवर्नर के नाम से। फिर ओथ, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब मतलब ओथ होता है ना प्रेसिडेंट का, उसमें क्या बोला जाता है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, और उनको प्रिजर्व करना है, उनको डिफेंड करना है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। और सेम उनका भी क्या होता है, गवर्नर का, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है अपॉइंटमेंट रिलेटेड। तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किससे होता है, उनके लिए क्या एक इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स, ये सारे क्या करेंगे, उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इनका अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, गवर्नर का, दे आर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन इन स्टेट। तो और ये क्या होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन के, कहाँ पे, स्टेट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर रिमूवल। जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। और जो प्रेसिडेंट, जो गवर्नर है, ठीक है, उनको रिमूव किया जाता है, बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से जब भी चाहे वो अपने प्लेजर पे कभी भी उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।